हेलो दोस्तों, यमी फूड में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, जिसको कि हम मलाई के साथ में बनाएंगे। इसमें हमें बाज़ार से मावा ख़रीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने सामग्री ली है वो हमने लिया है 200 ग्राम बेसन, और जितना बेसन है उसी के बराबर हमने चीनी ली है 200 ग्राम। इसमें हमने मलाई ली है 1 कप, जो आपके घर में दूध की मलाई आती है उसके साथ में ही मैंने लिया है घी, इलायची पाउडर 2 पिंच, ड्राई फ्रूट्स बादाम और पिस्ते की कतरन तकरीबन 1 चम्मच, और केसर 1 चुटकी। तो ये बनाना शुरू करते हैं बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए हम सबसे पहले बेसन लेंगे और इस बेसन को हम कढ़ाई में या पैन में डाल देंगे। अभी हमने गैस स्विच ऑन नहीं की है। और इस बेसन में हम डालेंगे मलाई, मलाई डालने के बाद हम इसमें डालेंगे घी, लेकिन हम पूरा घी एक साथ में नहीं डालेंगे, हम अभी आधा ही घी डालेंगे। अब हम इसको बेसन में मिक्स कर लेंगे, घी को और मलाई को। और अभी तक हमने गैस शुरू नहीं की है, तो गैस शुरू करने से पहले ही हम बेसन में मलाई और घी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में आप इसमें थोड़ा घी और डाल लीजिए। अब हम गैस को ऑन करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें तेज फ्लेम पे नहीं रखना है, इसे हमें जो आपका गैस बर्नर जो सबसे कम फ्लेम वाला हो आप उस पर रख के इसे मिक्स करें। शुरुआत में मिलाने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो आप देखेंगे जैसे घी मेल्ट होगा तो ये आपस में अच्छे से हिलने लगेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो हमने 200 ग्राम बेसन में पूरा 100 ग्राम घी डाल दिया है। अब हम इस बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। आप बेसन को लगातार ऊपर से नीचे चलाते हुए देखें। बेसन को सेकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। हमने जो बेसन लिया है उसे हमने छान लिया था, ताकि बेसन में कोई गुठलियाँ ना रहे या गांठें ना रहे। और इसको गैस पे चढ़ाने से पहले इसमें घी और मलाई मिलाने का भी यही कारण है कि हम इसे अच्छे से आपस में मिक्स कर सकें और इसमें गांठें ना रहें। आप इसमें भी ध्यान रखें कि जो आप इसे हिला रहे हों आपस में, तो इसमें कोई भी गांठें ना पड़ें, और इसे आप लगातार चलाते हुए इसे सेकते रहें। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सूखा है या ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। कई बार बेसन की क्वालिटी पे भी घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। हमारे बेसन को सेकते हुए कुल 8 से 9 मिनट हो गए हैं। हम जब तक बेसन भी सेक रहे हैं इसकी चाशनी भी चढ़ा देते हैं। तो है 200 ग्राम चीनी, जिसको कि हम एक बाउल में डाल लेंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करते हुए गैस पे चढ़ा दीजिए। चाशनी को आप मीडियम आंच पे रख के हिला लीजिए, और जब तक आप बेसन सेक रहे हैं तब तक आपकी चाशनी भी तैयार हो जाएगी। बेसन सेकते हुए साथ साथ में आप चाशनी भी हिलाते रहिए। बेसन को सेकते हुए 15 मिनट हो गए हैं।
चाशनी को हमें एक तार की कंसिस्टेंसी तक पकाना है, तो आप इसे हिलाते हुए पकाएं। अगर आप पहली बार बर्फ़ी बना रहे हो और आपको ये अंदाज़ ना लग पा रहा हो कि आपका बेसन सिका है कि नहीं सिका है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आप बादाम लें और बादाम के कलर से इसका कलर मैच कर लें। तो बादाम के कलर से एक शेड इसका अगर लाइट हो तो इसका मतलब है कि आपका बेसन सिक चुका है और आपको इसमें कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा। अभी हमारा जो बेसन है वो अच्छे से सिक चुका है और इसका देखिए बिल्कुल बादाम के शेड से एक शेड लाइट कलर है। क्योंकि हमारा पैन भी गर्म है तो ये हल्का सा कलर और लेगा। तो हम गैस को बंद कर सकते हैं। गैस बंद करने के बाद भी आप इसे 1 से 2 मिनट और लगातार हिलाते हुए चलाएं ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसका कलर जो है वो गर्म कढ़ाई होने की वजह से थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। चाशनी को चेक करने के लिए उंगलियों के बीच में आप दबाएंगे तो ये आपका पूरा एक तार आपस में अच्छे से बन रहा है और टूट नहीं रहा है। तो ये आपकी एक तार की चाशनी। अब हमने एक ट्रे लिया है जिसको कि हमने ग्रीस कर लिया है घी से। आपको इससे जिस बर्तन में सेट करना हो उस बर्तन को आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। हम ये चाशनी बेसन में डाल देंगे। हमारा बेसन का गैस बंद है, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस बंद है लेकिन फिर भी देखिए कि बेसन कितना गर्म है, ले आ रहे हैं। इसे आप लगातार चलाते हुए मिला लें। इस वक्त आप इसमें डालिए बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर और केसर। ड्राई फ्रूट्स और केसर ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी टाइट होने लग गई है और ये कढ़ाई के साइड छोड़ने लग गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे ट्रे में डालेंगे, जिस ट्रे को हमने ग्रीस किया है घी से। अब आप इसे साइड करके जमा लीजिए। अब आप इस बर्फ़ी को 1 घंटा सेट होने दीजिए। सेट होने के बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और जो एक्सेस घी आ रहा है साइड में वो आप निकाल सकते हैं और उसे आप किसी दूसरी स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाना ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगाएं। ये आपकी बेसन की बर्फ़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे बनाएं, अपने घर में ट्राई करें और बताएं कि ये कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इसको ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एंड बाय।